हरे कृष्णा। एस्ट्रोंजलि विद्या चैनल पर एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर के बारे में बात करते हैं। मूलांक के बारे में हर किसी को पता है। मूलांक के बारे में मैं पूरी सीरीज भी बना चुकी हूँ अपने चैनल के ऊपर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आज हम सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर की बात करने वाले हैं, जो कि है भाग्यांक। देखिए, न्यूमरोलॉजी में दो नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है मूलांक और दूसरा है भाग्यांक। पहले इन दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब देखिए, मूलांक ज्यादातर लोगों को पता होगा कि मूलांक सिर्फ आपकी डेट से कैलकुलेट किया जाता है। आप 1 से लेके 31 तक जिस भी दिन पैदा हुए हैं, आपकी डेट आपका मूलांक होता है। अगर डबल डिजिट में आपकी डेट है तो उसको सिंगल डिजिट पे लाके हम आपका मूलांक कंसीडर कर लेते हैं। मूलांक सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होता है। मूलांक आपके लाइफ पाथ को दिखाता है, आपकी स्ट्रेंथ को, वीकनेस को दिखाता है, और ये आपके करियर के ऊपर भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है कि आप अपनी लाइफ में कैसा करियर चूज करेंगे। राइट। इसी तरीके से दूसरा नंबर होता है हमारे पास भाग्यांक। भाग्यांक पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करके निकाला जाता है। भाग्यांक, जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं, इसको इंग्लिश में डेस्टिनी नंबर भी कहा जाता है, फॉर्चून नंबर भी कहा जाता है। ये नंबर आपकी लक को दिखाता है, आपकी किस्मत को दिखाता है। आप किस तरीके की चीजें, किस तरीके की एनर्जी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, और आपका लक आपको फेवर करता है या नहीं। मतलब कि आपका मूलांक जो है और भाग्यांक है, आपका भाग्यांक आपके मूलांक को फेवर कर रहा है या नहीं, ये भी हम मूलांक और भाग्यांक के कॉम्बिनेशन से देखते हैं। करेक्ट। तो मूलांक के बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मूलांक की अलग से वीडियो आप वहां पर देख सकते हैं। आज स्पेशली हम भाग्यांक के बारे में बात करने वाले हैं। भाग्यांक यानी कि डेस्टिनी नंबर, फॉर्च्यून नंबर, ये आपकी किस्मत को दिखाता है, आपके लक को दिखाता है। आप किस तरीके की एनर्जीज अट्रैक्ट करते हैं, क्या आपका भाग्य, आप जो काम कर रहे हैं, जो आपकी जीवन शैली है, जो आप स्वयं है, उसको सपोर्ट करता है या नहीं करता है, ये आपका भाग्यांक दिखाता है। भाग्यांक का भी आपका करियर चॉइस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है कि किस तरीके का आप करियर सेलेक्ट करते हैं, या फिर आपको करियर में सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको नेम फेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर हर्डल्स देखने को मिलेंगी, या फिर आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलने वाला है लोगों से, या नफरत मिलेगी, या रिकॉग्निशन ना भी मिले। तो ये सब चीज़ें भी हम आपके भाग्यांक से ही देखते हैं। आइए पहले हम समझ लेते हैं कि भाग्यांक कैलकुलेट कैसे किया जाता है। भाग्यांक को कैलकुलेट किया जाता है आपकी डेट ऑफ बर्थ से। ये नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ही छुपा होता है। उदाहरण के लिए एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, 7 अगस्त 2002। राइट। अब इस डेट को हम जब ऐड करेंगे, यानी कि 7 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 2, राइट, यही नंबर हैं इस डेट ऑफ बर्थ में, जीरो का तो कोई मायने नहीं होता। तो जब इस पूरे को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19। अब इस 19 को फिर से सिंगल डिजिट पर लेकर आना है, यानी कि 1 प्लस 9, ये क्या हो गया, 10। अब इसको फिर से सिंगल डिजिट पर लेकर आएंगे, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। इस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ के लिए भाग्यांक हमारे पास 1 आ गया, जो कि एक बहुत अच्छा, लाइक बेस्ट कह सकती हूँ, बेस्ट भाग्यांक होता है। तो इस तरीके से आप अपना भाग्यांक कैलकुलेट कर लेते हैं। एक और थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। उदाहरण के लिए एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, 11 दिसंबर 1999। अब इस पूरे को हम ऐड करेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, ये पूरा ऐड करके आपके पास 42 आ जाएगा। अब 42 को फर्दर सिंगल डिजिट में लेकर आना है, यानी कि 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो इस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ के लिए हमारे पास भाग्यांक आ गया है 6। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि आपने मूलांक में भी सीखा था कि भाग्यांक केवल 1 से लेके 9 तक ही हो सकता है। भाग्यांक कभी भी डबल डिजिट में नहीं होगा। डबल डिजिट में आपके पास 11 आ रहा है, 12 आ रहा है, 30 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उन दोनों डिजिट्स को ऐड कर दीजिए आपस में, आपके पास सिंगल डिजिट आ जाएगा और वो आपका भाग्यांक कंसीडर किया जाएगा। और हर एक नंबर जो आपका भाग्यांक आ रहा है वो एक प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, नंबर 1 सन के द्वारा रूल किया जाता है, नंबर 2 मून के द्वारा रूल किया जाता है, 3
जुपिटर के द्वारा रूल किया जाता है। नंबर 4 इज रूल्ड बाय राहु, 5 इज रूल्ड बाय मर्क्यूरी, 6 इज रूल्ड बाय वीनस, 7 इज रूल्ड बाय केतु, 8 is ruled by Saturn and 9 is ruled by Mars। तो ये सभी भाग्यांक के सभी नंबर्स के रूलिंग प्लैनेट हो गए। ये खाली भाग्यांक के लिए नहीं है, ये आप नंबर याद कर लीजिए 1 से लेके 9 तक, और उसका रूलिंग प्लैनेट क्या है ये आपको मूलांक में भी काम आएगा और भाग्यांक में भी काम आएगा। अब देखिए आपका भाग्यांक कुछ भी आ सकता है 1 से लेके 9 तक। अब आप सोचेंगे कि इसका मतलब क्या है, कैलकुलेट तो मैंने कर लिया। अब मेन बात जानने की होती है कि ये भाग्यांक हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। करेक्ट, वो पता कैसे चलेगा? वो पता चलेगा आपके मूलांक से, कि ये जो भाग्यांक आया है ये आपके मूलांक के साथ कंपैटिबल है या नहीं है। अगर वो उसके साथ कंपैटिबल है, दोनों फ्रेंडली नंबर्स है, वो पता कैसे चलेगा? इससे पहले मैंने लिस्ट दी थी कि कौन सा नंबर किस प्लैनेट के द्वारा रूल किया जाता है। मैं आपको एक और टेबल दे दूंगी जहां पे ये लिखा होगा कि किस नंबर के लिए कौन सा नंबर फ्रेंडली है, कौन सा नंबर न्यूट्रल है और कौन सा नंबर एनिमी है। तो इस तरीके से आप चेक कर पाएंगे कि आपका भाग्यांक और मूलांक आपस में कंपैटिबल है या नहीं है, या फिर ये आपस में एक दूसरे के दुश्मन है या फिर आपस में न्यूट्रल है। उसी तरीके का इफेक्ट आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए यदि आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कंप्लीट अपना न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन के लिए। ये तो हो गई, देखो ये तो पर्टिकुलर बातें हैं कि भाग्यांक की कंपैटिबिलिटी आपके मूलांक के साथ चेक करी जाती है, फिर आपकी लूशो ग्रिड बनती है। तो ये एक काफी लेंदी प्रोसेस है। लेकिन अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं कि हर एक भाग्यांक का मीनिंग क्या होता है, तो आइए एक बार उसको देख लेते हैं। देखिए, अगर आपका भाग्यांक 1 आया है, सूर्य के द्वारा रूल किया जाता है, ये एक बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस और लकी भाग्यांक है। आपका मूलांक कुछ भी हो, लेकिन अगर आपका भाग्यांक 1 आया है तो ये आपको करियर में सक्सेस जरूर देता है। अगर आपका मूलांक 8 भी क्यों ना हो और भाग्यांक 1 आया है ना, करियर में सक्सेस जरूर देगा। और ऐसे लोग अपने करियर में बहुत जल्दी सक्सेस अचीव कर लेते हैं। इनको अपने काम पे भी नेम, फेम, रिकॉग्निशन सब कुछ मिलता है। ओवरऑल भाग्यांक 1 इज अ वेरी गुड भाग्यांक। अब बात करते हैं, अगर आपका भाग्यांक 2 आया है, चंद्रमा के द्वारा रूल किया जाता है, ये एक बहुत अच्छा भाग्यांक नहीं माना जाता है, क्योंकि ये इंसान को थोड़ी सी नेगेटिव टेंडेंसी दे देता है, जैसे कि ओवर थिंकिंग की, एंजाइटी, इंसोम्निया। तो इस तरीके की नेगेटिव ट्रेट्स भाग्यांक 2 वाले लोगों में देखा जाता है कि ये पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव चीजों पर फोकस करते हैं और नेगेटिव चीजें ज्यादा सोचते हैं लाइफ के बारे में। इमोशनली थोड़ा डिस्टर्ब कर देता है भाग्यांक 2। अब अगर आपका भाग्यांक 3 आया है, देखिए वैसे तो देवगुरु बृहस्पति नंबर 3 को रूल करते हैं, लेकिन अगर आपका भाग्यांक 3 आया है तो ऐसे इंसान को लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। इनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। जिन भी लोगों का भाग्यांक 3 आया है, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मैंने पर्सनली ये देखा है कि इन लोगों के पास बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप जॉब कर रहे हैं, ऑफिस में है, तो वहां भी आप देखेंगे कि आपके बॉस सबसे ज्यादा काम आपको ही दे रहे हैं। ये जीवन भर बहुत ज्यादा बर्डन फील करते हैं अपने ऊपर। तो ये भाग्यांक 3 की कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब यदि आपका भाग्यांक 4 निकल कर आया है, जो कि राहु के द्वारा रूल किया जाता है, ये भी एक बहुत अच्छा भाग्यांक नहीं कंसीडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि जिन भी लोगों का भाग्यांक 4 होता है, इनको ना अपनी लाइफ में ड्यू रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता, इनको अपने ही काम का अप्रिसिएशन नहीं मिलता। जिन भी लोगों का 4 है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपने भी ऐसा फील किया है तो। ऑफिस में काम तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपका रिकॉग्निशन कोई और लेके जा रहा है। ऐसा भाग्यांक 4 वालों के साथ होता हुआ मैंने देखा है। अब बात करते हैं, अगर आपका भाग्यांक 5 आया है तो आपकी लॉटरी लग गई है। देखिए, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं 5 नहीं है और आपके भाग्यांक में 5 निकल आए, तो ये किसी लॉटरी से कम नहीं है। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में हर एक नंबर की कमी कोई ना कोई नंबर पूरी कर ही देता है थोड़ी बहुत, लेकिन नंबर 5 की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। तो यदि आपके पास नंबर 5 आ रहा है तो आप लकी हैं, ये आपके लक को एनहांस करता है। और नंबर 5 की कंपैटिबिलिटी वैसे भी सभी के साथ अच्छी ही होती है। तो ये एक बहुत लकी नंबर है, आपको लाइफ में स्टेबिलिटी देता है, आपके लक को एनहांस करता है और आपको बिजनेस स्किल्स भी बहुत अच्छी देता है। नंबर 5।
अब यदि आपका भाग्यांक 6 निकल कर आया है, शुक्र के द्वारा रूल किया जाता है। वैसे तो शुक्र लग्जरी, प्रोस्पेरिटी, लव का कारक है, लेकिन अगर भाग्यांक 6 आ रहा है ना, तो आपको इन्हीं सभी चीज़ों के लिए लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है। पैसे के लिए आपको पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और भाग्यांक 6 वालों को काफ़ी ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है अपनी लाइफ में। अब यदि आपका भाग्यांक 7 आया है, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा अच्छा भाग्यांक कंसीडर किया जाता है। ये आपको एनालिटिकल स्किल्स देता है, आपको इंट्यूशन पावर भी अच्छी देता है। नंबर 7 भाग्यांक इज़ अ गुड नंबर। अब यदि आपका भाग्यांक 8 आया है, यानी कि शनि का नंबर है, तो ये आपको लाइफ में डिले देता है, स्ट्रगल देता है, सक्सेस आपको देरी से मिलती है बाकी लोगों के कंपैरिजन में, और ये आपको फाइनेंशियल मैटर्स में भी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है यदि आपका भाग्यांक 8 आ रहा है। अब बात करते हैं आपका भाग्यांक अगर 9 आया है, लास्ट नंबर, ये भी एक बहुत अच्छा भाग्यांक कंसीडर किया जाता है, एक पावरफुल नंबर है। लोग आपको बहुत स्नेह देते हैं, बहुत प्यार करते हैं लोग आपको, और इन लोगों का अपीयरेंस भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। ये लोग जल्दी ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं क्राउड के बीच में। नंबर 9 एज़ अ भाग्यांक इज़ अ वेरी गुड नंबर। अब देखिए, ये तो जनरल बातें थी कि भाग्यांक 1 का क्या मतलब है, 2 का क्या मतलब है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, ये तो जनरल इंटरप्रिटेशन था। आपको बेसिकली क्या देखना होता है कि ये भाग्यांक जो है वो आपके मूलांक के साथ कंपैटिबल है या नहीं है। करेक्ट? अब देखिए, मान लीजिए कि आपका मूलांक 8 है और भाग्यांक 1 है। मैंने बताया था कि भाग्यांक 1 बहुत अच्छा नंबर होता है। ये लाइफ में आपको सक्सेस देता है करियर में। नो डाउट सक्सेस यहाँ भी देगा, लेकिन आप ये भी देखिए कि नंबर 8 और नंबर 1 आपस में एनिमी है। तो ये आपको करियर में सक्सेस तो दे देगा, लेकिन आप जीवन के और पहलुओं में स्ट्रगल ज़रूर करेंगे। तो इस तरीके से आपको मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन आपस में कंसीडर करके तब ही आप किसी कंक्लूजन पर निकल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगेन आपका मूलांक 9 है, अगर 1 भाग्यांक आ रहा है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, पावरफुल कॉम्बिनेशन है, लेकिन वहीं पर मूलांक 9 और भाग्यांक 2 आ जाए तो आप मैरिड लाइफ में स्ट्रगल करेंगे। तो इसी तरीके से अगर आप देखें कि 9 मूलांक है और 9 ही भाग्यांक है, तो ये आपस में 81 कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं मूलांक और भाग्यांक के, और फिर उसको कंसीडर करके तब आप किसी कंक्लूजन पर निकल सकते हैं कि ये वाला कॉम्बिनेशन कैसा रिजल्ट देगा इस इंसान को। तो आप केवल मूलांक की वीडियो देखकर, केवल भाग्यांक की वीडियो को देखकर आप एकदम कंक्लूजन पर ना आ जाएं। पूरी जानकारी के बाद ही आप कोई कंक्लूजन निकालें अपने बारे में। मैं कोशिश करूंगी कि मैं सभी मूलांक और भाग्यांक की कॉम्बिनेशन पर शॉर्ट वीडियोस बना पाऊं, ताकि आपको अपने मूलांक और भाग्यांक की कॉम्बिनेशन के बारे में प्रॉपर जानकारी मिल पाए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए। हरे कृष्णा।